जो मैसेज देना था, जो सूचना देनी थी उसका चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ बाधा के साथ पुनः कक्षा प्रारंभ हो गई है और बिल्कुल अब नेटवर्क का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका परमानेंट समाधान कर दिया है जी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम बातें कर रहे थे कि कैसे अपने मन मस्तिष्क को हम एकाग्र करने के लिए फिजिकल एंड मेंटल अपने योगा अभ्यास के लिए अपने खुद को तैयार करने के लिए एक छोटा सा प्रयास। तो चलिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, पूरा शरीर एक सिर में, सहजता से आंखें बंद, मन शांत शिथिल स्थिर। आप अपने मन को बाहर की आवाज से जोड़ें। हर वह छोटी बड़ी आवाज जो आपके कानों तक सहजता से आ रही है उसे सुनने का प्रयास करें। वह किसी के बोलने की आवाज हो सकती है, वह किसी के चलने की आवाज हो सकती है, वो किसी गाड़ी के आने जाने की आवाज हो सकती है, वो चिड़िया के चहचहाने की आवाज हो सकती है। उस आवाज के प्रति कोई विश्लेषण नहीं, कोई विचार नहीं कि वह कौन बोल रहा है, उसका नाम क्या है, वह कौन चल रहा है, उसका नाम क्या है, वह कौन सी चिड़िया है, वह कौन सी गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। कहने का तात्पर्य कोई विचार, कोई विश्लेषण नहीं, प्रत्येक साउंड को सिर्फ सुनने का प्रयास करें। हो सकता है किसी का माइक ऑन हो तो आपको उसकी भी आवाजें आएंगी, पर मन में ये विचार नहीं करना है किसका माइक ऑन है। आप सिर्फ सुने, क्योंकि ये अभ्यास ही बाहर से आ रहे साउंड को सुनने का है। पंखे के चलने की आवाज, किसी धुन की आवाज, जो भी आपके कानों तक आ रही हो उसे सुने। आप अनुभव करेंगे कि जब आप एकाग्रता पूर्वक बाहर से आ रहे आवाज को सुनेंगे तो इतनी सजगता हो जाती है बाहर के साउंड के प्रति, बाहर के ध्वनि के प्रति, कि शांत वातावरण की भी एक अपनी ध्वनि होती है, एक अपना शांति का भी एक अपना साउंड होता है। उसे आप महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप जो सांस ले और छोड़ रहे हैं उसकी भी एक ध्वनि है, वो भी आप सुन पाएंगे। इसके लिए मन को शांत करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है उस आवाज के प्रति। सजग रहें, सतर्क रहें, एकाग्र रहें। प्रत्येक छोटी बड़ी आवाज को सुनने का प्रयास करें। बाहर से आ रही आवाज के प्रति सजग रहते हुए धीरे से अपने ध्यान को आवाज से हटाते हैं और ले जाते हैं श्वास की क्रिया पर।
सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे देखने का प्रयास करें। मन में विचार उठता है कि हम खुली आंखों से वायु को, एयर को, हवा को नहीं देख सकते। ये सच है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं बंद आंखों से। मन की आंखों से उस प्राण वायु को देखने का प्रयास करें कि जब आप सांस ले रहे हैं, यह प्राण वायु नासिका को स्पर्श करता हुआ, गले को स्पर्श करता हुआ डायफ्राम फेफड़े तक आ रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पुनः गले और नासिका को स्पर्श करता हुआ बाहर जा रहा है। इसे अनुभव करें। इतनी सजगता, इतनी एकाग्रता सांस के प्रति कि बिना आपके आज्ञा के न सांस अंदर न बाहर। सजग रहें, सतर्क रहें सांस के प्रति। प्रत्येक सांस को जब आप भर रहे हैं तो आप अनुभव करेंगे, आप फील करेंगे कि वह शीतल वायु नासिका को स्पर्श करता हुआ, गले को स्पर्श करता हुआ डायफ्राम फेफड़े तक जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पुनः गले और नासिका को स्पर्श करता हुआ बाहर जा रहा है। इतनी सजगता कि आप एक प्रहरी की तरह नासिका के अग्रभाग पर खड़े हैं, और यह सांस की क्रिया बिना आपकी आज्ञा के न अंदर न बाहर। प्रत्येक सांस को मन की आंखों से देखने का प्रयास। धीरे से अब अपने ध्यान को सांस की क्रिया से हटाते हुए आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं। आज्ञा चक्र वह स्थान जहां माताएं बिंदी लगाती हैं तथा पुरुष तिलक लगाते हैं, दोनों भाव के बीच का भाग। जब आप अपने मन को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करेंगे तो एक जलता हुआ दीपक प्रकाशवान हो रहा है, वह दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं कि वह दीपक का प्रकाश आपके ललाट को, आपके मुखमंडल को प्रकाशवान कर रहा है। उसे अनुभव करें। दीपक दिखे तो ठीक, ना दिखे तो भी ठीक। मन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त तनाव या दबाव ना दें। आप देख पा रहे हैं कि वह दीपक का प्रकाश, वह सुनहला प्रकाश निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और आपका मुखमंडल प्रकाशवान हो रहा है। इसे अनुभव करें। यह प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। आपका पूरा शरीर प्रकाशवान हो रहा है। इसे अनुभव करें। आप इस दिव्य प्रकाश से घिर चुके हैं। आप प्रकाशमय हो चुके हैं। इसे अनुभव करें। इस दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें
ओ। पुनः लंबी गहरी सांस। एक बार और। ओम मंत्र के उच्चारण के पश्चात मंत्रों का उच्चारण लंबी गहरी सांस लेते हुए। पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। संगठन मंत्र। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को ऊपर करते हैं, आपस में घर्षण करते हैं। गर्म होने पर धीरे से आंखों पर रखते हैं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल देते हैं। इस तरह से आप अपने मन मस्तिष्क को तैयार करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयास आप कर सकते हैं। ये एक सरल और सहज क्रिया है। और आज का जो सत्र है वह है कि कैसे आप बिना यौगिक जॉगिंग, बिना सूर्य नमस्कार क्या आप शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, दंड बैठक ये बहुत अच्छे अभ्यास हैं शरीर को वार्म अप करने के लिए। पर जो बीमार हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, वो ये दंड बैठक नहीं कर सकते। युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। ऐसा नहीं कि युवा दंड बैठक छोड़कर ये सूक्ष्म अभ्यास करने लगे, बिल्कुल नहीं। युवाओं के लिए करना चाहिए क्योंकि बल से ही बल बढ़ता है। शुरू में दंड बैठक, सूर्य नमस्कार करने में थोड़ी सी थकान आती है, पर उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। वो आप जब करेंगे तो उसका अद्भुत लाभ मिलता है। पर क्योंकि आप जब क्लास लेंगे तो बहुत अलग अलग ढंग के लोग आते हैं। कहने का तात्पर्य उसमें बीमार भी आएंगे, स्वस्थ भी आएंगे, युवा भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सीनियर सिटीजन भी आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए
जो बीमार रहते हैं, जो कठिन अभ्यास नहीं कर सकते, हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कैसे जितनी कैलोरी सूर्य नमस्कार यौगिक जॉगिंग में बर्न होती है, तो कैसे हम इन छोटे छोटे अभ्यासों से हम उतनी ही कैलोरी बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने सूक्ष्म अभ्यास जैसे आप करते हैं, इस तरह से करते हैं, ये सूक्ष्म अभ्यास आप 100 टाइम करेंगे और ओनली फॉर 10 टाइम, 10 बार करने से, ऐसे आप 100 बार करें और 10 बार करने से ही ये 100 बार वाला बेनिफिट हो, तो कौन नहीं चाहता कि कम समय में अधिक लाभ हो। इसके बाद आज जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ हम जो आज आसन करवाएंगे आपको, हम जो आपको सूक्ष्म अभ्यास करवाएंगे, इससे आप देखेंगे कि जितने पसीने यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार में आते हैं, वैसे ही पसीने इस सूक्ष्म अभ्यास में भी निकल सकते हैं। उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ हमें करना होता है अभ्यास, आसन, तब जाकर उसका लाभ मिलता है। तो चलिए, आपने कर लिया, मन को एकाग्र करने के लिए आप पूरी तरह से योग की कक्षा के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं। तो चलिए करते हैं कैसे सूक्ष्म अभ्यास से हम आज शरीर को हम वार्म अप करते हैं, और कुछ आसन भी जो हम करेंगे, तो कैसे हम वो आसन का जो आप प्रत्येक दिन करते हैं और आज जो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ करेंगे, तो कैसे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ऐसे नॉर्मल बिना श्वास के लिए और छोड़े आप अगर अभ्यास करते हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, पर आपको अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा परिश्रम करना होगा। तो चलिए करते हैं। आप कंटिन्यू, आप जुड़े रहिए, बिल्कुल आप विचलित ना हो। आपका वीडियो बाधित हुआ है तो आप बिल्कुल विचलित ना हो। आप अभ्यास को करने के लिए आप तैयार हैं। गुरुजी, ओम अगर आवाज थोड़ी सी, आवाज भी क्लियर आ जाएगी और वीडियो भी आपका आ जाएगा, चिंता ना करें आप जी। चलिए, और लास्ट में हम 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे, तो आप अपने प्रश्न उस समय रख सकते हैं। और पुनः एक छोटी सी इसमें आप ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ना चाहते हुए भी माइक वगैरह ऑन हो जाता है, तो उसको आप ध्यान देकर उसको बंद करना है। चलिए, थोड़ा आपका वीडियो पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे बढ़ जाइए। ओके ओके जी ना, वो अभी पूरा इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सिर्फ हमको हाथ का एक्सरसाइज कराना है ना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कैमरे को पास रखा हुआ है। और जब हम पैरों का अभ्यास कराएंगे तो दिखेगा, फिर पूरा दिखेगा जी। ये सूक्ष्म अभ्यास आप प्रत्येक दिन करते हैं, आपके लिए हमने कोई नया अभ्यास हमने नहीं बनाया है, हम बस उसी अभ्यास को कराएंगे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ, सांस की गति के साथ। और आपके मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आपको सारे अभ्यास पता है, पर उसको रिफ्रेश करने के लिए आज हम अभ्यास करा रहे हैं। तो ऐसे उंगली को ऐसे फोल्ड करें, मोड़ें और ऐसे सीधा करें, ऐसे मोड़ें और सीधा करें, इस तरह से, जैसे आप कुछ खुरच रहे हैं, कुछ नोच रहे हैं, इस तरह से। तो इसमें करना क्या है, ऐसे नॉर्मल तो आप करते ही हैं, इसमें क्या करना है कि जब ऐसे उंगली को इस तरह से करें तो श्वास लें, और जब सीधा करें श्वास छोड़ें, इस तरह से। करते रहिए, श्वास की गति के साथ आप अभ्यास को करते रहें, आप कंटिन्यू करते रहें, श्वास की गति के साथ लेना और छोड़ना।
प्रत्येक अभ्यास को आप 10 बार करेंगे। हाथ को नीचे बिल्कुल नहीं लाएंगे। प्रत्येक अभ्यास को 10 बार। ये बहुत अच्छा लाभ करता है जिनको ज्वाइंट पेन रहता है, जिनको आर्थराइटिस रहता है, जिनको सciatica की समस्या रहती है, जिनके हाथों में बार बार दर्द रहता है। ऐसे प्रारंभ में करते समय तो आपको दर्द होगा, पर वो जब अभ्यास हो जाएगा तो वो दर्द जो पहले से है वो भी चला जाएगा और जो वर्तमान में हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। पर एक छोटी सी बात को आपको याद रखनी है। वो छोटी सी बात क्या है कि श्वास लेना और छोड़ना, यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आज पूरा अभ्यास हम करने वाले हैं। इसके अद्भुत लाभ हैं। आज आप पूरा अभ्यास मेरे साथ करें, फिर आपको लगेगा कि हम जो सूक्ष्म अभ्यास कर रहे थे बिना श्वास की गति के साथ और आज हम श्वास की गति के साथ कर रहे हैं, तो दोनों में हमने क्या पाया। फिर ऐसे अंगूठे को अंदर दबाते हुए इस तरह से, पर श्वास के साथ ऐसे। श्वास की गति के साथ करना है। ऐसे दबाना है और ढीला छोड़ना है, दबाना है ढीला। हाथ को नीचे बिल्कुल नहीं लाना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप सूक्ष्म अभ्यास को बहुत हल्के में लेते हैं। ये कर लेंगे, इससे हो जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के रूप में सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं, पर आज आप बिल्कुल हाथ को नीचे ना लाएं तो पता चलेगा सूक्ष्म अभ्यास कितना सूक्ष्म है। इसे पुस्तकों में पवन मुक्तासन के नाम से भी जाना जाता है। पवन मुक्तासन इसे इसलिए कहते हैं, एक तो पवन मुक्तासन आप लेटकर पैर को फोल्ड करके सांस को छोड़ते हुए करते हैं, उस आसन का नाम ही पवन मुक्तासन है। पर इस पवन मुक्तासन के 24 अभ्यास होते हैं, प्रत्येक ज्वाइंट का अभ्यास होता है। तो पवन मुक्तासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैस एसिडिटी और ज्वाइंट पेन दोनों वायु विकार हैं। तो जब जोड़ों में वायु रुक जाता है, फंस जाता है, तो ज्वाइंट पेन होने का एक कारण यह भी होता है। तो जब हम प्रत्येक ज्वाइंट का अभ्यास करते हैं तो वायु रिलीज होकर फिर प्रत्येक ज्वाइंट से निकलकर इकट्ठा हो जाता है स्टोमक में। जैसे हमने अभी हाथों का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो फिर हाथों के बाद पैरों का करेंगे, गर्दन का करेंगे, तो ये वायु चला जाता है पेट में। फिर हम जब पेट का अभ्यास करते हैं तो अपान वायु के द्वारा या डकार के द्वारा ये बाहर आ जाता है। तो ये इसलिए इसे पवन मुक्तासन कहते हैं, यानी पवन से मुक्ति दिलाता है, वायु विकार से मुक्त करता है। पर हाथ को नीचे नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे। श्वास की गति के साथ आप छोटी बातों को अक्सर भूल जाते हैं। फिर ऐसे हाथ आपके दर्द करेंगे, पर आप थोड़ा सा धैर्य रखें। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पर श्वास की गति के साथ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ। तब तो पता चलेगा ना कि दंड बैठक में ज्यादा जोर लगता है या सूक्ष्म अभ्यास में। फिर 10 बार अगर आपने क्लॉकवाइज किया है तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी उल्टा। 10 बार घड़ी की दिशा में, 10 बार विपरीत दिशा में, पर श्वास की गति के साथ। क्योंकि आज पूरा सत्र ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आसन करने का है, अभ्यास करने का है। दस बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, पर हाथ को नीचे नहीं लाना है, इसको ध्यान रखना है। फिर ऐसे
करते रहिए बिना रुके, बिना थके। माइक को म्यूट रखें, क्योंकि आपका माइक अगर ऑन रहता है तो आपकी एक्टिविटी का पता चलता है, इसलिए माइक को म्यूट रखा करें। धन्यवाद। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ हाथ को नीचे बिल्कुल नहीं लाना है। फिर इधर, प्रत्येक अभ्यास को 10 बार हाथ को नीचे नहीं लाना है और श्वास के अभ्यास के साथ करना है। बहुत अच्छे, करते रहिए। फिर ऐसे ऊपर नीचे, श्वास लेते और छोड़ते हुए करते रहना है। हाथ को नीचे बिल्कुल नहीं लाना है। कुछ भाई बहन ने तो सरेंडर कर दिया है, नहीं करना है, करते रहना है। तभी तो पता चलेगा ना कि दंड बैठक में ज्यादा जोर पड़ता है या इस सूक्ष्म अभ्यास में। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, क्योंकि जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, वो दंड बैठक नहीं लगा सकते। वो इस सूक्ष्म अभ्यास को करते हुए जब वो खुद से अनुभव करने लगे कि नहीं, हम थोड़ा थोड़ा हम यौगिक जॉगिंग कर सकते हैं, हम 1-2 दंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि करते हैं 80-85 वर्ष की उम्र में भी लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, पर इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो महीने महीने तक सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आप मेरी बातों को सुनते रहिए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ करते रहिए, क्योंकि सुनने का काम कान का है और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का काम नासिका और डायफ्राम का है। और हम अभ्यास हाथों से कर रहे हैं, इसलिए आप सारे अभ्यास कर सकते हैं एक साथ। सुन भी सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आसन भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए सामने क्यों नहीं को इस तरह सटाते हैं, लेते हुए ऐसे ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि जैसे हम आपको कुछ बताने लगते हैं ना, आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज रुक जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज पूरा सत्र श्वास के अभ्यास के साथ करना है, सूक्ष्म अभ्यास। तो हम बातें कर रहे थे। विवेक जी कीजिए कीजिए, बैठिए मत विवेक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए कौन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तो अपना वीडियो ही आवाज म्यूट करने के लिए हम कहते हैं, वो वीडियो म्यूट कर देते हैं और अपनी घर की एक्टिविटी में लगे रहते हैं। आपको पता है, आपने सारे अभ्यास सीख लिए हैं, जरूरी है उल्टा फिर ऐसे क्लॉकवाइज अगर किया है तो एंटी क्लॉकवाइज, सांस छोड़ते हुए सामने, लेते हुए ऊपर। आपने सारे अभ्यास सीख लिए होंगे, पर योग दर्शन में एक सूत्र आता है, दीर्घ काल नैर्यंतर सत्कारा सिद्ध तो दृढ़ भूमि। यानी लंबे समय तक अगर आप जिस अभ्यास को करते हैं तो वो पक्का हो जाता है। आप 1 घंटे अभ्यास करते हैं या 2 घंटे करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप कंटिन्यू करते हैं, 365 दिन करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। आप 15 मिनट ही करते हैं, आधे घंटे ही करते हैं, पर आप डेली करते हैं तो उसका अद्भुत लाभ मिलता है। आपके क्लास में बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे जी हम तो स्वामी जी के पहले से योग कर रहे हैं, पर उतना लाभ नहीं मिल रहा है। पर कुछ लोग आएंगे कि हम 2 महीने हमने योग किया, अपनी बड़ी बीमारी छुड़ा ली, 3 महीने किया, हमने कंट्रोल कर लिया अपने क्रोनिक डिजीज को। इसका कारण यही है कि उनका मेथड सही है, उनका टाइम सही है, वो कंटिन्यूटी में है, तो तब जाकर लाभ मिलता है। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, आप करते रहिए, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये हम कर रहे हैं अभ्यास कंधे का,
इसको कहते हैं स्कंद चक्र, इसका नाम है। और ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिनको शोल्डर पेन हो, वो धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। और लंबे समय तक जब डायबिटीज हो जाता है ना, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्या होता है कि जब 15-20 साल का जब डायबिटीज हो जाता है तो लोगों के कंधे जाम होने लगते हैं, आंखों की समस्या हो जाती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कंधे जिनके जाम हो जाए, इसके लिए ये स्कंद चक्र। फिर नेक्स्ट ऐसे, इसको क्या बोलते थे गुरुजी? वो स्कंद चक्र, ये क्योंकि चक्र की तरह घूमता है ना, और स्कंद मतलब कंधा होता है संस्कृत में, इसीलिए इसका नाम स्कंद चक्र है जी। नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। जी इस गुरुजी। तरह से सांस लेते और छोड़ते हुए ऐसे। पर एक छोटी सी बात अक्सर आप भूल जाया करते हैं। वो छोटी सी बात पता है क्या है? कि श्वास की गति के साथ आपको अभ्यास करना है, श्वास लेना और छोड़ना है। ये छोटी बातें आप भूल जाते हैं अभ्यास करते करते। आप करके तो आज देखिए, तो पता चलेगा कि आज आपका कितनी कैलोरी बर्न हुई है। फिर विपरीत उल्टा, क्लॉकवाइज जितनी बार आप करते हैं उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने 10 बार क्लॉकवाइज किया है तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, तो अद्भुत लाभ मिलता है। फिर चलिए इस तरह से ऐसे हाथों को ऐसे लॉक करते हैं, ऐसे इस तरह से, और सांस भरते हुए खींचते हैं। तो हम बातें कर रहे थे, एक संस्था है, उस संस्था का हम नाम भी आपको बताते हैं। वो बिहार स्कूल ऑफ योगा, बहुत पुरानी संस्था है। ये स्वामी शिवानंद जी से लेकर सत्यानंद जी और स्वामी निरंजनानंद जी तक ये अभी कंटिन्यू चल रही है। स्वामी जी भी यहाँ पर आए हुए थे, और जब स्वामी सत्यानंद जी समाधि ले रहे थे तो उसमें स्वामी जी भी यहाँ मिलने आए थे। बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं स्वामी जी से ये लोग भी। और इनके यहाँ क्या करते हैं कि एक एक महीने तक सिर्फ सूक्ष्म अभ्यास कराते हैं, ओनली फॉर सूक्ष्म अभ्यास। आप सोच रहे होंगे कि बाकी चीज कब करवाते हैं? ये 1 महीने तक सिर्फ सूक्ष्म अभ्यास कराते हैं, बाकी कोई आसन नहीं करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं, उनका अपना क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका तर्क क्या है कि जब आप सूक्ष्म अभ्यास करके प्रत्येक ज्वाइंट को आप लचीला बना लेते हैं, फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, तब आप कठिन आसन को सहजता से कर सकते हैं। ये है उनका तर्क, ये है उनका लॉजिक। तो ये आप सूक्ष्म अभ्यास को बिल्कुल हल्के में ना लें। आप सूक्ष्म अभ्यास ऐसे लॉक करते हैं और इस तरह से सर पर दबाव डालते हैं, और सर से हाथ पर सांस भरते हुए, पहले सांस भरते हैं फिर दबाव डालते हैं। जिन्होंने अपना कैमरा चालू नहीं किया है, भरते करिए हैं, कृपया। देखिए, कैमरा चालू कराने के पीछे ये है कि आप गलत करेंगे तो आपको वहां पर सही कर सकते हैं। कैमरा चालू करके रखिए, पता चलेगा आप कैसा कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। जी जी जरूर। क्योंकि अगर आप अपना कैमरा ऑन रखते हैं ना, तो ये भी पता चलता है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, अभी तो यहाँ पर हम मोबाइल पर ही देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम मुख्यालय से करते हैं तो वहाँ बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है। और करते रहिए, सुनते रहिए, आप बिल्कुल ना रुकें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ हम अभ्यास कर रहे हैं, करते रहिए कंटिन्यू, सांस भरते हुए दबाव डालते हैं। जब मुख्यालय से करा रहे होते हैं, वहाँ बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है, उस पर लगभग 30-40 जो स्टूडेंट हैं वो दिख रहे होते हैं उस स्क्रीन पर। तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि कैमरा अपना ऑफ करके घर की एक्टिविटी करते रहते हैं, वो सिर्फ साउंड सांस सुनते भरते रहते समय हैं। पेट की तो पोजीशन बिल्कुल कैसे इसको होनी चाहिए गुरुजी? योग सिर्फ इस तरह से, फिर योग सिर्फ
जानने और सुनने के लिए नहीं है, आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए नहीं। योग जीवन में उतारना पड़ता है, जीना पड़ता है। जैसे शिक्षक और आचार्य में यही अंतर होता है, शिक्षक सिर्फ नॉलेज गेन करता है और फिर आपको वही नॉलेज ट्रांसफर करता है, पर आचार्य के आचरण में वह ज्ञान रहता है, इसलिए उसे आचार्य कहते हैं। तो यही अंतर होता है। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पास डिग्री आ जाए, नहीं, आपके जीवन में योग दिखना चाहिए। चलिए सांस भरते हुए दबाव डालते हैं। फिर ऐसे चलिए करते हैं गर्दन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे। गुरुजी ये सांस का समझ नहीं आया, सांस कैसे लेना? जी जी, जब हम कोई भी सिर्फ गर्दन का ही नहीं, आप एक बात नोट कर लें, शरीर को बैक बेंडिंग यानी पीछे करने वाले जितने भी अभ्यास हम करेंगे सांस लेंगे, आगे करने वाले जितने भी अभ्यास करेंगे सांस छोड़ेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब सर को हम पीछे करते हैं सांस लेते हैं, इनहेल, और जब हम आगे करते हैं तो सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल। वन, टू। फिर जब हम साइड करते हैं सांस छोड़ते हैं, और फिर बीच में सांस लेते हैं, फिर इधर छोड़ते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। फिर जब हम इस साइड ऐसे राइट बेंडिंग करते हैं, सांस भरते हैं, सांस लेकर। गुरुजी क्या सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि देखिए सिंपल सा मेथड है कि परमात्मा ने पेट को भोजन के लिए बनाया है, श्वास के लिए नहीं। श्वास के लिए हमारा डायफ्राम फेफड़ा है। सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा है, श्वास के लिए डायफ्राम फेफड़े को बनाया है परमात्मा ने, और भोजन के लिए पेट को। तो इसलिए जब भी हमें डीप ब्रीथ करना है तो हमें फेफड़े में करना है, डायफ्राम में करना है, और भोजन करना है तो पेट में करना है। हाँ, कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं वो बिल्कुल, आप जब इसमें और आगे जब घेरन संहिता वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुंडलिनी जागरण के कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिसमें स्टोमैक ब्रीथिंग यानी पेट में भी सांस को भरने के लिए कहा जाता है, पर वो ट्रीटमेंट की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, और वो आप क्लास में बिल्कुल स्टोमैक ब्रीथिंग नहीं बताएंगे। वो अतिरिक्त कुंडली जागरण के लिए वो करवाया जाता है, तो वो अलग मेथड है। सिंपल सा यही है कि सांस के लिए फेफड़ा है और भोजन के लिए पेट है। जी चलिए करते रहिए। हम कर रहे थे साइड बेंडिंग। फिर हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर,
क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पर धीरे धीरे करना है, फास्ट नहीं करना है, आराम आराम से। जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया है उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अगर आप 5 बार क्लॉकवाइज किए हैं तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज किए हैं 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, हमने पूरा कर लिया हाथ का सूक्ष्म अभ्यास, हमने पूरा कर लिया गर्दन का सूक्ष्म अभ्यास, हमने पूरा कर लिया शोल्डर यानी कंधे का सूक्ष्म अभ्यास। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम पैरों का सूक्ष्म अभ्यास। तो चलिए, पैरों के सूक्ष्म अभ्यास के लिए आप तैयार हो जाएं और आपको मेरे अब पंडित जी पैर नहीं दिख रहा। दिखेंगे दिखेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पैर भी दिखेंगे जी। इसमें करना क्या होता है, तो आज का पूरा सत्र जैसा कि आपको पता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज का है। तो इसमें जैसे उंगली को हम इस तरह से करते हैं, तो इसमें भी हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब हम अपनी ओर जब हम उंगली करेंगे सांस लेंगे, और जब हम दूसरी ओर करेंगे सांस छोड़ेंगे। पर सांस की गति के साथ करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आज का पूरा सत्र ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ है, सांस की गति के साथ अभ्यास को करना है। सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं आप, सूक्ष्म अभ्यास सांस की क्रिया के साथ करते रहिए, बिना रुके, बिना थके। फिर अगर आपने 10 बार कर लिया है पैर के उंगली का अभ्यास, अब करेंगे पैर के पंजे का अभ्यास इस तरह से। जिनको साइटिका की समस्या रहती है, जिनको गठिया बात आर्थराइटिस रहता है, उनके लिए बहुत अद्भुत अभ्यास है ये सूक्ष्म अभ्यास श्वास की गति के साथ। क्योंकि छोटी बातों को आप अक्सर भूल जाते हैं। वो छोटी बात क्या है कि सांस लेना और छोड़ना है। सांस की गति के साथ आप करते रहिए। फिर करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जब अपनी ओर करेंगे सांस लेंगे, और जब दूसरी ओर करेंगे सांस छोड़ेंगे। 10 बार घड़ी की दिशा में और 10 बार घड़ी की विपरीत दिशा में।
10 बार अगर क्लॉकवाइज कर लिया है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। गुरुजी पैर जोड़नी है, थोड़े खुले भी रह सकते हैं। ऐसे जोड़ लेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे खुले रख के भी कर सकते हैं। अभ्यास तो करने का बेनिफिट मिलता है, पर अगर आप जोड़कर करेंगे ना तो पैर को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो धन्यवाद। दस बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। हमने कर लिया पैर की उंगली का अभ्यास। तो पैर की उंगली में जो वायु रुका हुआ था वो आ गया पैर के पंजे में, इस ज्वाइंट्स में। अभी इसका अभ्यास किया तो आ गया घुटने में। अब हम करेंगे घुटने का अभ्यास। तो चलिए इसके लिए करते हैं घुटने का अभ्यास। क्या करते हैं, सांस भरते हैं और घुटने को खींचते हैं, ऐसे पकड़कर नहीं, ऐसे सांस भरते हुए घुटने को खींचते हैं। ये घुटने का अभ्यास ये नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जब दर्द अधिक बढ़ जाता है ना तो नी रिप्लेस करवाना पड़ता है, ओरिजिनल घुटने को निकलवा कर प्लास्टिक का घुटना लगवाना पड़ता है। तो कौन चाहता है कि हम नकली घुटने को लगवाएं। तो अगर आपको इसको बचाना है तो आप करें सूक्ष्म अभ्यास, आप करें योग प्राणायाम, और पारिजात के पत्ते का आप क्वाथ पिए, यानी जिसे हार सिंगार का पत्ता कहते हैं, उसका आप काढ़ा बनाकर पिए, वो बहुत अच्छा लाभ करता है। क्योंकि नी पेन 2-3 कारणों से होता है। आप करते रहिए और सुनते भी रहिए, रुकना नहीं है। हमने कहा था नी पेन या ज्वाइंट पेन 2-3 कारणों से होता है। एक तो यूरिक एसिड के बढ़ जाने से, दूसरा लुब्रिकेट वायल के ड्राई हो जाने से। परमात्मा ने प्रत्येक ज्वाइंट में एक वायल दिया है जिसे लुब्रिकेट वायल कहते हैं, तो उसके ड्राई हो जाने से भी पेन होता है। तो या फिर आर्थराइटिस के कारण काहे से का भी काढ़ा होता है। बताए थे तो गुरुजी? जी क्या कहा आपने? काहे का काढ़ा बताए थे गुरुजी? हार सिंगार के पत्ते, उसे पारिजात भी कहते हैं। हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा पिए आप। मेथी को आप भिगो लें, उसका पानी पी लें, उसको अंकुरित करके, उसको स्प्राउट करके, जैसे आप मूंग चना इसको स्प्राउट करते हैं ना, उस तरह से मेथी को स्प्राउट करके आप खाएं। इसके बाद अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बातारी चूर्ण खाएं, फिर आप चंद्र प्रभावटी खाएं, शिलाजीत रासायन खाएं, या फिर बहुत ज्यादा आर्थराइटिस और क्रोनिक पेन हो तो स्वामी जी ने एक नई औषधि निकाली है, उसे पीड़ा नील और ऑर्थोग्रिड कहते हैं। वो बहुत अच्छा काम करता है, पर जिनको क्रोनिक डिजीज है उनके लिए। चलिए नेक्स्ट, ये ऐसे इससे क्या होता है, इससे होता है काफ मसाज, पिंडलियों का मसाज। इसे काफ कहते हैं, इसे पिंडली कहते हैं। इसको इस तरह से जब आप दबाते हैं ना, तो जिनको पेट की समस्या रहती है वहां यहाँ पर दर्द करता है दबाने पर। आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ मेरे पास काफ नहीं है, आपके पास भी है, आप अपना दबा कर चेक कर लें। आप ऐसे इसको दबाएं, इसको ऐसे दबाना होता है। जब आप दबाएंगे ना तो इसमें अगर पेन हो, अगर दर्द हो, तो आपको कोई ना कोई पेट की समस्या है। या तो गैस एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टोमक पेन रहता है, लूज मोशन होता है, कुछ ना कुछ पेट की समस्या है, तभी ये पिंडलियां दर्द करती हैं, तभी ये काफ दर्द करते हैं। तो ये चेक करने का, पेट को चेक करने का एक सिंपल सा मेथड, एक अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आप दबाएं, क्योंकि बीमारियां तभी डायग्नोज हो पाती हैं जब आपको आपके बॉडी पार्ट्स को वो 60 से 80% तक डैमेज कर देती हैं, तब जाकर वो जांच में आता है, रिपोर्ट में आता है, वो डायग्नोज हो पाती हैं। आपको अगर 5%, 10% भी अगर प्रॉब्लम है तो इसे दवा। गुरुजी, इसको दबाने से क्या होता है, एक बार फिर बता दीजिए। जी जी जरूर जरूर बहन जी। इसको दबाने से पेट ठीक रहता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको स्टोमक पेन रहते हैं, जिनको लूज मोशन होता है, जिनको गैस एसिडिटी बनती है, तो इसको दबाने से लाभ मिलता है। और
घर में एक परंपरा थी, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, वो रात में सोते समय बड़ों के पैर दबाया करते थे। खास करके जो बेटियां विवाह के बाद आचार्य जब जी, ये कब्जियत में लाभ करता है? जी जी, ये लाभ करता है कब्जियत में। और ये आप अगर प्रत्येक दिन आप 10 मिनट राइट लेग और 10 मिनट लेफ्ट लेग को आप अगर काफ मसाज कर लेते हैं, तो ओनली फॉर 15 डेज से लेकर 3 मंथ में आप कॉन्स्टिपेशन से विदाउट मेडिसिन छुटकारा पा सकते हैं। इतना बेनिफिट करता है ये काफ मसाज। तो घर में एक परंपरा हुआ करती थी कि जो बहुएं हैं वो सासू माँ के पैर दबाया करती थी। आजकल कुछ उल्टी परंपरा गला दबाने की चल रही है, पर आप लोग अच्छी बहुएं हो, नहीं दबाती हो तो। पर ये परंपरा साइंटिफिक है, इसे घर में लागू करें। ये पिंडली दबाने की, काफ दबाने की, काफ मसाज की अच्छी परंपरा, आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं इस तरह से, रुकना नहीं है। गुरुजी अगर घुटने पे चर्बी हो आप तो अपने, हाँ घुटने उसमें की भी लाभ चर्बी को करता दूर है। करने आप के अपना लिए क्वेश्चन सेशन, जी जी, गुरुजी हाथ पैरों में उसमें भी लाभ सुन्नपन के मिलता लिए, है। वो पुनर्नवा मंडूर, जी जी, लास्ट हाथ में पैरों में क्वेश्चन का सुन्नपन के सेशन लिए। रखेंगे। बीच में आप अपने माइक को, जी जी जरूर जरूर, हम सारा बताएंगे। आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी आप अपने माइक को म्यूट कर लें। लास्ट में क्वेश्चन का 15 मिनट हम रखेंगे, उसमें आप पूछें। अभी बीच में क्वेश्चन करने के बाद लोगों को डिस्टर्ब होता है, आपके कार्य में बाधा होती है, इसलिए अभी आप सिर्फ अभ्यास करें और लास्ट में हम आपके प्रश्न को रखेंगे, आप पूछ लेंगे। जी, सांस की गति के साथ करते रहें। फिर आप दोनों पैर को भी इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे। जो दोनों पैर से नहीं कर सकते, एक एक पैर से करते हैं। चलिए इस तरह से ऐसे रखें और सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस की गति के साथ, क्योंकि अक्सर आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। वो छोटी बात क्या है? फिर दूसरे पैर से सांस को लेते और छोड़ते हुए। फिर ऐसे, इस तरह से, इसे हाफ बटरफ्लाई कहते हैं, यानी अर्ध तितली आसन। फिर ऐसे सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए नीचे। इसे पेंडुलम आसन कहते हैं। जैसे बच्चे को गोद में उठाते हैं ना, ऐसे, इस तरह से, उस तरह से। ऐसे ऐसे नहीं उठाना है, क्योंकि बच्चे को गला पकड़ के नहीं उठाते हैं ना, तो ऐसे आराम से, ऐसे हाथों में उठाकर इस तरह से झूला झुलाते हैं, ऐसे। ये थाई और बटक के फैट को मेल्ट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर यही अभ्यास दूसरे पैर से। बहुत अच्छे। चलिए करते हैं बटरफ्लाई, ऐसे। बटरफ्लाई बहुत अच्छा अभ्यास है। बटर को फ्लाई करने के लिए, थाई और बटक के बटर को फ्लाई करने के लिए, फैट को मेल्ट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे कमर के जॉइंट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं।
और जैसे स्वेलिंग हो, घुटनों में स्वेलिंग हो, शरीर में स्वेलिंग हो, तो आप वरुण मुद्रा में बैठकर अभ्यास को किया करें। और चलिए करते हैं अब आसन का अभ्यास। क्योंकि क्या कर लिया हमने, पैरों का अभ्यास करके, हाथों का सूक्ष्म अभ्यास करके हमने सारे वायु को कहाँ कर दिया है, हमने कर दिया है पेट में। अब हम पेट का अभ्यास करेंगे तो फिर ये अपान वायु और या फिर डकार के द्वारा ये बाहर चला जाता है। तो चलिए करते हैं मंडूकासन। आप प्रत्येक दिन करते हैं, इसलिए आपके लिए कोई नया नहीं है, सिर्फ आपकी मेमोरी को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। करते हैं मंडूकासन। श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकते हैं। और 1 मिनट होल्ड करते हैं, क्योंकि आप अगर आसन में अगर रुकते हैं ना तो उसका अद्भुत लाभ मिलता है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो 3 से 5 बार, और जो जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट की समस्या रहती है, वो इसे 5 से लेकर 10 बार भी कर सकते हैं। वन मिनट होल्ड करते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो सांस भरते हुए ऊपर। फिर सेकंड पोज मंडूकासन का, नाभि पर बाईं हथेली, उसके ऊपर दाईं हथेली। सांस को छोड़ते हुए झुकते हैं। अनुराग जी लेते कीजिए, हुए अनुराग जी ऊपर, फिर आप भी करो, अनुराग जी। छोड़ते हुए नीचे। इसमें ध्यान क्या रखना होता है, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उस पेशेंट को आप कैसे करवाएंगे। उस पेशेंट को आप चेयर पर बैठकर वो कर सकते हैं, उसमें कर लें, पैरों को नीचे लटकाकर चेयर पर बैठकर वो कर लें अभ्यास को। वो बेड पर बैठकर नीचे पैर करके जैसे कुर्सी पर बैठते हैं उस तरह से अभ्यास को करना है, वो नाभि पर दबाव पड़ता है, उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, वो योग मुद्रासन पद्मासन में बैठकर किया जाता है। योग मुद्रासन से भी यही बेनिफिट मिलता है, और जो नहीं बैठ सकते वज्रासन में। फिर धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद जब आप बैठ पाएंगे तो आप अभ्यास कर पाएंगे। एक बार और करते हैं मंडूकासन का सेकंड पोज। नेक्स्ट शशक आसन। शशक आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, स्ट्रेस रहता हो, तनाव रहता हो, डिप्रेशन रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये शशक आसन। क्योंकि इसमें ब्लड का जो फ्लो है वो सर की ओर होता है, और इससे माइग्रेन, स्ट्रेस और आपका खासकर जिनको गुस्सा आता है वो दूर होता है इससे। रिलैक्स होते हुए थोड़ी देर होल्ड करते हैं, रुकते हैं,
फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। 21 जून के प्रोटोकॉल में क्या कराया जाता है कि जब जो, क्योंकि एक तो श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर आते हैं, उसमें सर और हाथ एक साथ आ रहा और जा रहा होता है, पर जो उतनी शक्ति नहीं लगा सकते, वीक हैं, बीमार हैं, तो वो क्या करें, ऐसे स्लिप करते हुए भी ऐसे जा सकते हैं। और फिर इस तरह से ऐसे आ सकते हैं। ये एक ऑप्शन है उनके लिए जो बीमार रहते हैं, जो कमजोर रहते हैं उनके लिए। जो स्वस्थ है, गुरुजी निरोग है, मैं उनके एक टांग को मोड़ के कर रही हूँ, एक टांग को मोड़ के एक सीधी वो मोड़ रही, ऐसे कर, ठीक है। जी, एक पैर को आप अगर मोड़ कर रहे हैं तो ऐसे तो ठीक है। आपको कोई समस्या है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप करने लगेंगे, पर ये सही मेथड इसका करने का यही है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सर और हाथ एक साथ नीचे आता है, और जब हम ऊपर भी उठेंगे तो सर और हाथ एक साथ ऊपर उठता है, ऐसे रिलैक्स। तो चलिए इसके बाद करते हैं हम वक्रासन। वक्रासन के लिए क्या करना होता है, आप प्रत्येक दिन करते हैं तो उसको, पैर को यहाँ से घुटने से ऐसे फोल्ड करें आप, और इस तरह से हाथ को रखते हुए ऐसे पीछे देखते हैं। प्रत्येक अभ्यास में आप 1 मिनट आप अगर होल्ड करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मिनिमम 1 मिनट। फिर यही अभ्यास दूसरी ओर से ऐसे। इसको आप 3 से 5 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट गौमुखासन। गौमुखासन के लिए क्या करते हैं, तो लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करते हैं, इसके ऊपर राइट लेग इस तरह से, और जो पैर नीचे है वो, इसमें दो तरह से, एक तो साइड इस तरह से दोनों तरफ आप पैर को रख सकते हैं, और जो इस पर बैठ सकते हैं पैर पर वो बैठ भी सकते हैं। फिर जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, इस तरह से। ऐसे आपको पूरा दिख जाए। हाँ, ये रहा ऐसे। एक भाई पूछ रहे हैं आचार्य जी की सांस कब लेना है, कब छोड़ना है। जी, इसमें जो सांस की गति है, इसमें जब हम दूसरे पैर से करें, इसमें हम बता भी देते हैं और आप कर भी लें। देखिए, जब आपने पैर को इस तरह से कर लिया, और जब हम इस तरह से ऐसे बैठते हैं तो सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, इसको इस तरह से हम आसन को लगाते हैं, और सांस छोड़ते हुए हम आसन को छोड़ देते हैं। पर जब हम 1 मिनट जब रुकना होता है, क्योंकि प्रारंभ में आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है 1 मिनट तक सांस को आप होल्ड करके रखें, बाकी आप अभ्यास करने लगेंगे तो आप रख सकते हैं 1 मिनट, आप सांस को रोक कर रख सकते हैं, फिर आसन खोलते समय सांस को आप छोड़ दें।
लेकिन प्रारंभ में आप जब सांस को भर के इस तरह से आप फिर उसको रिलैक्स भी हो सकते हैं। 1 मिनट आप नॉर्मल ब्रीथिंग आप कर सकते हैं, नॉर्मल सांस ले सकते हैं। चलिए, ये था गौमुख आसन। गौमुख आसन के बाद अब हम जो अभ्यास करेंगे वह है पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यास। तो पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यास को करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आप पेट के बल ऐसे लेट जाएं और थोड़ा सा हम कैमरा एडजस्ट कर लें। ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से दिख सके। जी, हाँ, इस तरह से आप, इसे मकरासन कहते हैं। पेट के बल लेटकर करने वाले अभ्यास, ऐसे पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं। हाँ, इसमें सांस को ध्यान रखना है। क्या करना है, जब हम पैरों को ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो सांस छोड़ते हैं और सीधा करते हैं, सांस लेते हैं। फिर दोनों पैर से। चलिए, नेक्स्ट भुजंग आसन। श्वास को लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 सेकंड पोज भुजंग आसन का। सामने बाई हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, सांस भरते हुए ऊपर, ऐसे। सेकंड पोज भुजंग आसन का। सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, फिर तीसरा पोज, कंधे के समानांतर दोनों हाथों को रखते हैं और पैरों में 1 फीट का फासला, पैर में 1 फीट का अंतर होता है और कंधे के समानांतर हाथों को रखते हैं, सांस भरते हुए। थर्ड पोज भुजंग आसन का। और कंधे के विपरीत देखना है पैर की एड़ी को। अगर आप राइट साइड से, अगर आपने सर को उठाया है तो लेफ्ट लेग को देखना है, और लेफ्ट साइड से उठाया तो राइट लेग को देखना है, विपरीत पैर को। ये भुजंग आसन का तीसरा पोज है। भुजंग आसन का चौथा पोज, पैर को पास ले आए। चौथा पोज भुजंग आसन का करते हैं इस तरह से, सांस भरते हुए, पैर नीचे रहता है, पैर नहीं उठता है, सिर्फ सर उठता है। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे,
फिर करना है ऐसे, हाथों को ऐसे फोल्ड करें, अब करेंगे सीधे लेटकर करने वाले अभ्यास। तो आप अब पीठ के बल लेट जाएं और करेंगे सीधे लेटकर करने वाले अभ्यास में से पैरों का अभ्यास। तो इस तरह से ऐसे उठाते हैं पैरों को, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पहले राइट लेग को कर लेते हैं, फिर लेफ्ट लेग को करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। फिर 10 बार अगर आपने सीधा घुमाया है, 10 बार उल्टा, 10 बार क्लॉकवाइज, तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। आज सूक्ष्म अभ्यास करके आपको पता चला होगा कि ये कितना सूक्ष्म है। जिन्होंने सांस की गति के साथ किया होगा, जिन्होंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आज मेरे साथ सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं, वो अनुभव करेंगे कि सूर्य नमस्कार में ज्यादा जोर पड़ता है या इसमें। सांस की गति के साथ फिर यही अभ्यास दूसरे पैर से, पहले ऊपर इसको ऐसे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार घड़ी की दिशा में, तो 10 बार घड़ी की विपरीत दिशा में। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। करते रहिए कंटिन्यू, बिना रुके, बिना थके। फिर विपरीत, उल्टा। 10 बार आपने अगर क्लॉकवाइज किया है, तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको आप दोनों पैर से भी, जो स्वस्थ है वो दोनों पैर से भी कर सकते हैं ऐसे। इसे अर्ध हलासन कहते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसमें अगर कुछ देर आप अगर पैर को रोकते हैं तो इस स्टोमक को बहुत अच्छा बल मिलता है, ताकत मिलता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो स्टोमक की ओर होता है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। करते रहिए। पर जो अस्वस्थ रहते हैं वो दोनों पैर से नहीं करेंगे, वो एक एक पैर से ही करेंगे। जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वो दोनों पैर से करेंगे। फिर दोनों पैर ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर से। इसमें जोर पड़ता है, इसलिए ध्यान रखें। जो नहीं कर पाते हैं वो एक एक पैर से ही करें। फिर द्विचक्रिकासन। ये अभी हमने किया पाद वृत्तासन, अब हम करेंगे द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग। ऐसे साइकिल चलाते हैं आपने सड़क पर, तो बहुत साइकिल चलाया होगा साहब। आज मैट पर साइकिल चलाते हैं। इसमें कोई एक्सीडेंट का भी डर नहीं, कोई चैन उतरने का भी डर नहीं। साइकिल चलाते हैं, पैर को पूरा सीधा करते हैं और पूरा फोल्ड करते हैं, तब जाकर लाभ मिलता है। इसमें भी सांस की गति को आप कर सकते हैं। जब आप
अपनी ओर करते हैं, सांस लें, और जब आप सीधा करते हैं सांस छोड़ें, क्योंकि आज का पूरा सत्र ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आसन को करने का है। फिर उल्टा, क्योंकि सीधा साइकिल तो सड़क पर ही चलता है, पर उल्टा आप मैट पर भी चला सकते हैं। फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं, जो दोनों पैर से साइकिल चला सकते हैं, दोनों पैर को पास लाकर सटाकर वो दोनों पैर से भी चला सकते हैं ऐसे। बहुत जोर पड़ता है। फिर उल्टा, बहुत अच्छे, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर करते हैं इसमें पवन मुक्तासन, ऐसे। इस आसन का नाम ही पवन मुक्तासन, ऐसे पूरा अभ्यास जो कर रहे थे वो पवन मुक्तासन का एक पैकेज आता है 24 अभ्यास का, तो उसमें सारे आसन आ जाते हैं, पर ये पवन मुक्तासन के नाम से फेमस हो गया है, क्योंकि इसमें क्विक जो है वो आसन करते करते ही पवन मुक्त हो जाता है, तो इसलिए ये ज्यादा फेमस हो गया है। तो चलिए करते रहिए पवन मुक्तासन। सांस ऐसे पैरों को फोल्ड करके ऐसे पकड़ते हैं, सांस छोड़ते हुए करते हैं पवन मुक्तासन। अपनी नासिका को घुटने से सटाते हैं। पर जिनको कमर दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, वो सिर्फ इस तरह से ऐसे दबाएं। जिनको कमर दर्द रहता है ऐसे दबाएं, सर को ना उठाएं, इस तरह से सांस छोड़ते हुए दबाते हैं, फिर इसको ढीला छोड़ते हैं। और जो स्वस्थ है, निरोग है, वो तो इसको पूरा ही करेंगे। सांस छोड़ते हुए, लेते हुए सीधा। फिर रिलैक्स हो जाएं। बहुत आपने आज मेहनत कर लिया है, थोड़ा सा करते हैं शवासन। शवासन के लिए आप आराम से दोनों पैरों को सामने फैला लें और दोनों पैर में 1 फीट का फासला रखें, और दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, और जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर रहेगा। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, सर सीधा, और आप एक सब की भांति आप मैट पर पड़े हुए हैं, जैसे सब के ऊपर, मृत शरीर के ऊपर कोई चींटी चढ़ जाए तो भी वह उसे हटा नहीं पाता है, उसी प्रकार आप एक सब की भांति मैट पर पड़े हुए हैं। और आप अपने ही शरीर को देखें। वो कैसे? जैसे आप मिरर में, जैसे आप दर्पण में, जैसे आप आईने में अपने चेहरे को, अपने शरीर को देखते हैं, उस प्रकार फील करें, अनुभव करें कि आप अपने स्थूल शरीर, आपका मैट पर पड़ा हुआ है, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप अपने शरीर के पास खड़े होकर अपने खुद के शरीर को देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं कि आपका शरीर मैट पर एक सब की तरह पड़ा हुआ है। आप पूरे शरीर को, आप दाहिने पैर के अंगूठे को देखें, पहली उंगली देखें, दूसरी उंगली देखें, तीसरी उंगली देखें, चौथी उंगली देखें। दाहिने पैर के तलवे को देखें, दाहिने पैर की एड़ी को देखें, दाहिने पैर की पिंडली को देखें, दाहिने पैर के घुटने को देखें, दाहिने पैर की जंघाओं को देखें,
दाहिनी कमर को देखें, कमर से लेकर पैर की उंगली तक दाहिने पैर को एक साथ देखने का प्रयास करें। फिर अब आप बाईं ओर आ जाएं, बाएं पैर के अंगूठे को देखें, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना। फिर बाएं पैर की जंघा, बाईं कमर, कमर से लेकर तलवे तक बाएं पैर को एक साथ देखें। पूरे कमर से लेकर दोनों पैर को एक साथ देखें। कमर से नीचे दोनों पैर को एक साथ देखें। फिर अब कमर के ऊपर आते हैं। स्टोमैक, नाभि, चेस्ट, शोल्डर, पीछे का भाग जिसे पीठ कहते हैं। राइट हैंड की ओर आते हैं। राइट हैंड का थंब, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, यानी अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ की हथेली, कलाई, केहनी, कंधा, पूरे दाहिने हाथ को एक साथ देखें। बाएं हाथ की ओर आते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की हथेली, कलाई, केहनी, कंधा, पूरे बाएं हाथ को कंधे से लेकर हाथ की उंगली तक एक साथ देखें। दोनों हाथ को एक साथ देखें। गर्दन के ऊपर से लेकर पैर के तलवे तक एक साथ देखें। गर्दन को देखें, ठुड्डी को देखें, दाढ़ी को देखें, दोनों गालों को देखें, नासिका को देखें, होठों को देखें, राइट आई, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दोनों आंखों को एक साथ देखें। ललाट, सर के बाल, सर के पीछे का भाग, पूरा फेस को एक साथ देखें। गर्दन से लेकर सर तक पूरे सर को एक साथ देखें। अब सर से लेकर पैर तक एक साथ देखें। या आपका शरीर सबकी भांति मैट पर पड़ा हुआ है। आप ना हिल पा रहे हैं, न डुल पा रहे हैं, कोई एक्टिविटी आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने आज सूक्ष्म अभ्यास किया ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ। और अभी आप शवासन कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए पैर की उंगली को हिलाएं। पुनः लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए हाथ की उंगली को हिलाएं। फिर आप आंखों को बंद ही रखें। लेटे लेटे ही आप सांस भरते हुए ताड़ासन करेंगे
सांस भरें, पैरों को पास ले आए और सांस भरते हुए खींचते हैं पूरे शरीर को ताड़ासन की अवस्था में। फिर रिलैक्स हो जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। गर्म होने पर आंखों पर रखें। मुस्कुराते हुए आंखों को खोल दें और बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। तो ये था आज का ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आपका सूक्ष्म अभ्यास। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप वही लाभ, वही वार्म अप आप इन छोटे छोटे अभ्यासों से भी दे सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति हैं, जो नहीं कर पाते जो अभ्यास, उसको आप, जो कठिन अभ्यास जो नहीं कर पाते, उसको आप इससे भी लाभ दे सकते हैं। तो चलिए अब जो हम करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हमने आज पर्याप्त आज ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लिया है, तो हम आज पूरे 8 प्राणायाम का पैकेज ना करवाकर हम आते हैं 2-3 मुख्य प्राणायाम पर। ऐसे सारे प्राणायाम मुख्य ही हैं, पर 2-3 मुख्य अभ्यास पर आते हैं। एक करते हैं कपालभाति। तो चलिए करते हैं, क्योंकि भस्त्रिका पर्याप्त आज हो चुका है। वन सेकेंड 1 स्टॉक, 1 मिनट 60 स्टॉक। कपालभाति प्राणायाम अद्भुत है। ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। ये स्टोमक के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कहीं गाउट हो, लाइपोमा हो, गांठ हो, उसको भी डिजॉल्व कर देता है अगर कपालभाति आप करते हैं तो। यहाँ तक कि किडनी में जो स्टोन रहता है, वो तो मात्र कपालभाति से ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यूरिन से बाहर निकल आता है। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। प्रत्येक स्टॉक के साथ मन ही मन, या तो आप इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 मन ही मन, या फिर प्रत्येक सांस के साथ, स्टॉक के साथ आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ओम 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 मन ही मन। प्रत्येक स्टॉक के साथ मन में ऐसे भाव, ऐसे विचार कि सारा टॉक्सिन, विकार, विजाति तत्व बाहर निकल रहा है, जो व्याधि, कष्ट, रोग है वो बाहर निकल रहा है। ऐसे भाव के साथ करते हैं कपालभाति प्राणायाम। जिनको गैस एसिडिटी की या जॉइंट पेन की समस्या रहती है, वो वायु मुद्रा में अभ्यास को करें। आंखों को खोलकर अभ्यास करें या आंखों को बंद करके, लाभ तो मिलेगा ही, पर अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आंखों को बंद करके अभ्यास करते हैं। और मन को फिर कहाँ लगाएं? अपने अभ्यास पर, कि किस किस भाग में, बॉडी के पार्ट पर इस अभ्यास से, कपालभाति से प्रभाव पड़ता है, इसको अनुभव करें, महसूस करें। कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम।
चलिए, समय की बाध्यता है तो आते हैं अनुलोम विलोम पे। आप प्रत्येक दिन करते हैं, हम सिर्फ आज आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आज का सत्र रखा गया है। तो करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत करते रहिए, सुनते रहिए। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको हाई बीपी रहता है वो साउंडलेस अनुलोम विलोम करें, उनको बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। जिनको बालों की समस्या रहती है, जिनको स्किन डिजीज रहता है, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। स्किन के लिए, बालों के लिए और आंखों के लिए अनुलोम विलोम अद्भुत लाभ करता है। ऐसे तो सारी बीमारियों में लाभ करता है, पर ये 3 चीज में इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम करते हुए मन में ऐसे भाव, ऐसे विचार कि जब आप सांस ले रहे हैं तो यह प्राण वायु औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, सारे विकार, सारे कष्ट, व्याधि, रोग बाहर निकल रहा है। ऐसे भाव के साथ कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसे संकल्पों के साथ आप अभ्यास को करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी एकाग्रता, तत्परता, सजगता के साथ। सहजता से रुक जाते हैं क्योंकि आपके प्रश्न उत्तर भी हमें लेने हैं, इसलिए करते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। तीन बार भ्रामरी के पश्चात 3 बार उद्गीत प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेते हुए। प्रणव का ध्यान। इस प्रणव के ध्यान में उस परमपिता परमेश्वर की उपासना, आराधना
जिन्होंने देवालय और शिवालय रूपी शरीर हमें गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है, कि हे स्नेह और करुणा के देव, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम सच्चिदानंद धन हो, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। तुम सबके अंतर्वासी हो। हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समझ प्रदान करो। श्रद्धा, भक्ति, प्रज्ञा से कृतार्थ करो। हमें आध्यात्मिक अंतर शक्ति का वर दो, जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोज को प्राप्त हों। हम अहंकार, काम, लोभ, द्वेष से रहित हों। हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण करो। हम सब नाम रूपों में तुम्हारा ही दर्शन करें, तुम्हारी ही महिमा का गुणगान करें। तुम्हारा ही कलिकल मत्सारी नाम हमारे अधर पुट पर हो, सदा हम तुम में ही निवास करें। कोई भी पवित्र संकल्प आप मन मन दोहरा सकते हैं। अपने इष्ट देव गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, माता पिता के चरणों में नमन करते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर करते हैं, आपस में घर्षण करते हैं। गर्म होने पर धीरे से आंखों पर रखते हैं, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल दें। इस तरह से आप अभ्यास को कर सकते हैं। हमने इसलिए प्रतीकात्मक रूप में हमने कपालभाति अनुलोम विलोम करवाया, ताकि आप जब समय बहुत कम हो, इस तरह से 2 अभ्यास को भी आप करके, और अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ अगर आप अपने आसन को करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इन 2 प्राणायाम को करके भी आप उस दिन का सेशन आप एंड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आज का पूरा सत्र था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप ले सकते हैं, आप आमंत्रित हैं। जी, ओम। ओम गुरुदेव। जी, ओम बोलिए। गुरुजी, गुरुजी हाथों में कोहनी से नीचे सुन्नतन आ रहा है, उसके लिए कौन सा योग? जी जी, कोहनी से ऊपर हाथों में अगर सुन्न आ नीचे रहा है, नीचे जी जी नीचे नीचे सर। हाँ हाँ, आप प्राणायाम करें और आप मसाज किया करें। ये चैनल जो होता है ना, इसका चैनल का तेल को जी, लगाकर जी। आप इसको ऐसे दबाएं भी, इसका मसाज भी करें, आप सूक्ष्म अभ्यास वगैरह करें, और उसके बाद चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन का प्रयोग करें, तो आपका जो शून्यपन है वो ठीक हो जाता है। 3 महीने तक चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत रसायन लें, आपकी ये समस्या चली जाएगी। जी 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 जी, कहिए। स्वामी जी, माइग्रेन के लिए क्या अभ्यास करने चाहिए? जी जी, माइग्रेन के लिए आप एक तो भ्रामरी करें, उद्गीत करें, अनुलोम विलोम ज्यादा करें, और रात में सोते समय नाक में देसी गाय का घी या रोगन बादाम का तेल दें। मेधावटी और सिर सुलादी वज्र रस और मेधावटी का प्रयोग करें सुबह शाम। आप ब्राह्मी घृत को दूध में डालकर पिएं, और आप अच्छी नींद लें, इससे चला जाता है। जी, लोअर Next. बैक पेन के लिए गुरुजी? लोअर बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए आप एक तो मरकट आसन वगैरह आसन में तो आप करते ही हैं। आप चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन, और आप ले सकते हैं बाताड़ी टुंड भी ले सकते हैं। मेथी को स्प्राउट करके, अंकुरित करके खाएं। दूसरा, अगर लोअर बैक पेन रहता है तो यहाँ पर रेड कलर से यहाँ पर कलर कर दें, यहाँ पर रेड कलर से स्केच पेन से आप कलर कर दें, और ये जो ये चैनल है इसको दबाएं, और यहाँ पर आप दबाएं। एक्यूप्रेशर की दृष्टि से आप इसको कर सकते हैं। चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन, और आप त्रियोदशांग गुगुल आप इसका प्रयोग करें, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा अगर पेन रहता हो तो ऑर्थोग्रिड और कीड़ा नील, ये नया स्वामी जी ने निकाला है, बहुत इफेक्टिव है, तो आप उसको भी खा सकते हैं। बाकी आप प्राणायाम ज्यादा करें, आप मरकट आसन का प्रयोग करें तो ठीक हो जाता है। जी, नेक्स्ट। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, वजन बढ़ाने के लिए कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? जी जी, जरूर, बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि मेरा भी वजन कम है। पिछले साल स्वामी जी ने इस लॉकडाउन में स्वामी जी ने एक अच्छा प्रयोग किया, और व्यक्तिगत मेरा भी इसका अनुभव है कि स्वामी जी ने, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जिनका वजन कम होता है ना, वो कठिन एक्सरसाइज करने से बचते हैं। स्वामी जी ने बहुत ही कठिन, खासकर सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, ये सारे अभ्यास
को सुबह और शाम 2 टाइम करवाया, प्राणायाम करवाया, जो आसन का पैकेज है वो करवाया, प्लस खाने में उन्होंने, क्योंकि अभी आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है, तो आप आम अधिक यूज करें। आप दूध के साथ केला ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, मुनक्का यूज कर सकते हैं, तो इससे वजन बढ़ता है। उसके बाद औषधि में आप शतावर चूर्ण लें दूध के साथ, इससे अच्छा लाभ करता है। इसके बाद आप ले सकते हैं अश्वगंधा ले सकते हैं, शतावर ले सकते हैं, इसमें अच्छा बेनिफिट करता है। आप ये सारी चीजें खाएं और जमकर एक्सरसाइज करें, जमकर प्राणायाम करें, उससे शरीर को बचाए नहीं। थोड़े दिन 4-5 दिन जब आप कठिन अभ्यास करेंगे ना, सूर्य नमस्कार वगैरह, तो आपको लगेगा थोड़ा थकान सा, आप डरे नहीं, फिर धीरे धीरे करके वो आपका अभ्यास हो जाएगा, तो फिर वजन बढ़ने लगता है। शतावर चूर्ण लें, इसमें अच्छा लाभ करता है। हाँ, अगर पेट ठीक नहीं रहता तो आप हरिष्ठी ले सकते हैं, आप सर्वकल्पात का काढ़ा पी सकते हैं, तो इससे वजन बढ़ता है। इसको करें, वजन निश्चित बढ़ेगा। जी नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी गहरी नींद के लिए क्या करें? जी, नींद के लिए, गहरी नींद के लिए आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा माइक के पास आकर अगर बोले। गहरी नींद आती है कि गहरी नींद लेना है? गहरी नींद लेना है। लेना है। जी 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 जी, फर्स्ट में ही आवाज आया था गहरी नींद। जी जी, डीप स्लिप के लिए, गहरी नींद के लिए आप क्या करें, तो आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी आप सोने से पहले आप करें। इसके बाद गहरी नींद के लिए आप अगर जैसे आज आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ आपने अभ्यास किया ना, उस तरह से आप सूर्य नमस्कार, आप शरीर क्योंकि जब थकता नहीं है ना तो नींद भी नहीं आती है, तो एक तो ये करें, एक तो इसकी वजह से। दूसरा, किन्हीं किन्हीं को नींद ना आने की समस्या रहती है, तो मेधावटी लें, सुबह शाम चंद्र प्रभावटी मेधावटी लें, उससे नींद आने में मदद करता है। और अगर आपका हाई बीपी वगैरह के कारण से अगर नहीं आती है तो बीपी के लिए मुक्तावटी वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आप रात में सोने से पहले देसी गाय का घी तलवे में लगाकर और कांसे की कटोरी से उसका मसाज करें, कटोरी काला हो जाता है, फिर टॉवेल से आप अच्छी तरह से पोंछ लें, अच्छी नींद आती है। नाक में आप देसी गाय का घी या बादाम का तेल डालकर सोएं, आप मेधावटी का प्रयोग करें, आप ब्राह्मी घृत को आप दूध में डालकर लें, इसमें बहुत अच्छी नींद आती है। भ्रामरी ज्यादा किया करें, अनुलोम विलोम ज्यादा करें, अच्छी नींद आएगी। जी नेक्स्ट। ये मेधावटी को खाने से पहले लेना है या खाने के बाद? खाने के बाद लेना है। जी जी प्रणाम। ओम। हाँ उर्मिला बहन जी, पूछिए पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। ओम। अनुलोम विलोम लेते समय सांस का गति आवाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी, अच्छा प्रश्न किया आपने कि अनुलोम विलोम करते समय श्वास में आवाज होना चाहिए या नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, तो अगर आवाज होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज होने का मतलब कि आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, तेज ले रहे हैं, शक्ति के साथ ले रहे हैं, ताकत के साथ ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको हाई बीपी है, हार्ट की समस्या है, और अगर आपको क्रोनिक डिजीज है, आप बीमार रहते हैं, तो साउंड लेस अनुलोम विलोम करना है, साउंड लेस भस्त्रिका करना है, विदाउट साउंड, बिना आवाज के करना है, धीरे धीरे करना है। तो जिनको नींद नहीं आती है वो भी साउंड लेस करें, वो आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे एक तो ये होता है, ये वाला बिल्कुल ना करें। तेज करने से, आवाज के साथ करने से बीपी बढ़ता है, और साउंड लेस अगर करते हैं तो बीपी घटता है, मतलब जिसका बढ़ा हुआ है उसका घटता है। तो इसलिए बिना आवाज के करें। जी नेक्स्ट। जी ओम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रश्न भी बहुत होते हैं और उसका समाधान भी बहुत है, क्योंकि समय हो चुका है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके बीच आने का अवसर मिला, इसके लिए पुनः आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, हमारे सभी साधकों को धन्यवाद। चलिए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। ओम। लंबी गहरी सांस लेते हुए
एक बार ओम मंत्र का उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति।